ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में इधर द्वारिका में अनिरुद्ध के चले जाने पर जब श्री कृष्ण ने स्त्रियों का रोना सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। बाद में नारद जी से अपने पुत्र के बन जाने का समाचार सुने तो यादवों के साथ लेके गरुड़ पर बैठे शोणितपुर भगवान कृष्ण पहुंचते हैं। 12 अक्षौहिणी सेना सहित है श्री कृष्ण जी ने जाके बानासुर की उस नगरी को घेर लिए। तब बानासुर भी उनसे युद्ध करने के लिए चला। साथ ही अपने भक्त की रक्षा के लिए भगवान सदाशिव भी उनके साथ चले। रुद्र और कृष्ण आदि का अद्भुत युद्ध हुआ। कृष्ण का शिव जी से, प्रद्युम्न को कुष्मांड से, कूप को कर्ण से, बान पुत्र का सांब से और बाण का सात्यकी से युद्ध हुआ। ब्रह्म अस्त्र आदि सभी शास्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिव जी के तेज से श्री कृष्ण के सैनिक ठहर नहीं पा रहे। यह देख के श्री कृष्ण जी ने अपने शीतला नामक ज्वर को शिव जी के पास छोड़ दिया। शिव जी ने उस ज्वर को शांत कर दिया। यह देख करके श्री कृष्ण जी विस्मित हुए। सबने मल करके शिव जी की स्तुति की तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मैं आपकी आज्ञा से बानासुर के भुजाओं को काटने आया हूं, आप संग्राम से लौट जाइए। शंकर भगवान को कहते हैं जो आप संग्राम से लौट जाइए, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं बानासुर को मारूं। शिव जी ने कहा, सत्य है, मैं बानासुर को श्राप दिया है, आप इसे मारिए, परंतु मैं भक्तों के अधीन हूं, इसलिए पहले आप मुझे निद्रा में सुला दीजिए, क्योंकि अगर जगे रहेंगे तब तो आप नहीं मार सकते हो, इसलिए इनको मेरे को पहले सुला दीजिए। श्री कृष्ण जी शिव जी पर अपने घोर बाण बरसा के उनको निद्रा कर दिए। अब भगवान शंकर सो गए। फिर श्री कृष्ण ने बानासुर की भुजाओं को काटना आरंभ किया। जब उनकी 4 भुजा शेष रह गई तब उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला के बानासुर को सिर काटना चाहा तो शिव जी ने उनके समक्ष आके मना कर दिया। शिव जी की आज्ञा से श्री कृष्ण जी रुक गए। फिर बानासुर श्री कृष्ण जी को अपने अंतःपुर में ले आया। वहाँ अपनी कन्या को अनिरुद्ध के साथ देके बहुरत्न इत्यादि से श्री कृष्ण का स्वागत किया। श्री कृष्ण जी अपनी पुत्र वधू और पुत्र अनिरुद्ध को साथ लेके कुटुंब सहित द्वारका आए। द्वारका में अनेक उत्सव हुए। इसके पश्चात अपने अज्ञान को समझ के बानासुर बड़ा ही दुखी हुआ, पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान से लड़ गया। वह शिव जी के स्थान में जाके हस्त परन्यास युक्त तांडव नृत्य करने लगा। इस प्रकार उसने शिव जी को प्रसन्न किया। शिव जी ने वर मांगने को कहा तो उसने शोणितपुर में अपनी पुत्री उषा के पुत्र का राज मांगा। उषा का जो पुत्र है उसी का राज ये शोणितपुर हो। विष्णु से निर्वैरता तथा दुष्ट देवता का विनाश मांगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर सब वरदान दे दिए और शिव के प्रसाद से बानासुर ने महाकाल तत्व प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए।
तो गणपति का अधिकार मैंने सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा भक्त तो तन मन धन सब जो है भगवान को न्योछावर कर दे तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो धन भी तो दे दिया बाणासुर ने, ये श्री कृष्ण का पुत्र इसका राज करे, उषा की पुत्री, तो वही हो गया ना। अब क्या चाहिए। भगवान शंकर की लीला बहुत है, न्यारी है। देवताओं के हितार्थ देवी ने महिषासुर को मारा था और जिसका बदला लेने के लिए उसके पुत्र गजासुर ने उग्र तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके उसने तीनों लोक से सबको जीत करके उनके तेज को हरण कर लिया। उसने देवताओं को अपने चरणों में गिरा के प्रणाम कराया और सबके प्रचंड आज्ञा देके महेंद्र पर्वत पर जाके क्रीड़ा करना आरंभ किया। वह गजासुर विषय लोलुप हो गया। पृथ्वी पर जितनी भी तपस्वी ब्राह्मण थे, महिषासुर का पुत्र उन्हें कलेश देने लगा। तब इंद्राज सब देवता भाग करके शिव जी के शरण में गए तो शिव जी कुपित हो हाथ में त्रिशूल लेकर के उस दैत्य को मारने लगे। शिव जी ने त्रिशूल उठा के उसका सिर छेदन कर दिया, परंतु वह शिव जी को अपने स्वामी मान के उनको अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। तो शिव जी शीघ्र ही प्रसन्न हो गए, उन्हें वरदान देने लगे। उसने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मार के मेरे इस शरीर का ओढ़ना बना लीजिए। ये चर्म जो है हमारे शरीर का, इसका आप चादर बना लीजिए। शिव जी ने तथास्तु कह के उनके शरीर को काशी क्षेत्र में मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग बनाया और शिव जी ने गजासुर के उस विस्तृत चर्म को ग्रहण करके आच्छादन किया। गजासुर के वध से देवता शांत हो गए। गजासुर भी बहुत बड़ा भक्त था, देखो कितना त्याग है, उसी वंश में है। जब विष्णु द्वारा दिति का महाबली पुत्र हिरण्याक्ष दैत्य मारा गया तो दिति को बड़ा दुख हुआ। तब निरहाद ने आकर दिति को बड़ा आश्वासन दिया और देवता किस प्रकार जीते जाएंगे इस पर विचार किया। तो उसने कहा, इसमें ब्राह्मण आदि कारण है। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद स्वयं ही नष्ट हो जाएगा, यज्ञ नाश हो जाएगा, देवता भोजन रहित हो जाएंगे और तब इन्हें सुगमता से जीता जा सकता है। ऐसा नीचे का उद्दुष्ट ने तपस्शील ब्राह्मणों की खोज की। ज्ञात हुआ कि अधिक ब्राह्मण की भूमि काशी है, अतः दुंदुभी निरहाद काशी में आकर के ब्राह्मणों को मारने लगा। तो इस मायावी दिन में मुनियों की तरह ध्यान लगा करके मुनियों के साथ बैठ जाता और रात्रि को ब्राह्मणों की पर्णशाला में प्रवेश करके व्याघ्र रूप धारण करके ब्राह्मणों को फाड़ के खा जाता, यानी मार देता था। एक समय शिवरात्रि में एक शिव का भक्त शंकर जी की पूजा करके ध्यान करने लगा तो वह दैत्य व्याघ्र रूप धारण करके उसे खाने चला। ब्राह्मण तो शिव मंत्र रूपी कवच धारण किया था जिससे वह उस शिव भक्त को न खा सका। शिवजी ने प्रकट होके एक ही मुष्टिक मार के उनके जीवन को अंत कर दिया। संत कुमार जी बोले कि हे वेदव्यास, अब मैं आपको विदल एवं उत्पल नामधारी दैत्यों के नाश की कथा सुनाता हूँ। विदल और उत्पल नाम के दो दैत्य थे। उन्होंने तपस्या करके यह वर मांग लिया था
कि हम किसी भी पुरुष के हाथों न मरे। इस प्रकार वर पाके उन्हें अभिमान छा गया और अपनी भुजाओं के बल से सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपने बस में कर लिया। फिर संपूर्ण देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर दिया। इस प्रकार हार करके देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाके उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तुति करके अपना दुखड़ा सुनाया। यह सुनकर के ब्रह्मा जी बोले कि देवताओं, यह दोनों दैत्य जगत जननी पार्वती जी से ही मारे जाएंगे, दूसरा उपाय नहीं। ऐसा सुन देवता शिव शिव कहते हुए अपने लोक को चले गए। एक दिन नारद जी उन दैत्य के पास पहुंचे और पार्वती की रूप के आकर प्रशंसा की कि पार्वती ऐसी है वैसी है। भगवान शंकर के प्रेरणा ही थी। उस रूप की प्रशंसा सुन के दोनों दैत्य कामदेव से पीड़ित हो गया और पार्वती को हरण करने की इच्छा करके प्रयत्न करने लगी कि कैसे हम इनको हरण कर लें। एक समय की बात है जब भगवान शिव विहार कर रहे थे एवं पार्वती जी अपनी सखियों के साथ गेंद उछाल रही थी। इस दृश्य को देखे वो दोनों दैत्य अपनी माया द्वारा शिवगण के रूप धारण करके आकाश से नीचे उतरे और चंचलता के साथ कटाक्ष करते हुए पार्वती जी को देखने लगे। तो महादेव जी जान गए कि ये दोनों दैत्य हैं और माया से ही अपना रूप मेरे गणों का धारण किया है। यही बात भगवान शंकर ने इशारे से पार्वती को समझा दी। तब तो पार्वती ने खेलते खेलते अपने गेंद उस दैत्य पर फेंकी और गेंद के लगने की देर थी कि दोनों दैत्य चक्कर काट करके पृथ्वी पर गिर पड़े और उनको प्राण निकल गए, क्योंकि पार्वती के हाथ से मृत्यु लिखी हुई थी। तब तो वह गेंद लिंग का रूप दर्शन देने लगी। वह गेंद लिंग का रूप दर्शन देने लगी और ज्येष्ठेश्वर के नाम से, कुंदकेश्वर नाम से वह स्थान प्रसिद्ध हो गया। कुंद का मतलब गेंद, गेंद से शिवलिंग का निर्माण। उसी समय वहाँ शिवलिंग के प्रकट हो जाने के कारण विष्णु ब्रह्मा देवता वहाँ आए और भगवान शंकर को प्रणाम व स्तुति आदि करके प्रसन्न किया। तो शंकर द्वारा वरों की प्राप्ति करके अपने अपने लोगों को लौट आए। तो पार्वती के हाथ से इसका लिखा हुआ था, मृत्यु लिखा था, तो इसके हाथ से हुआ। इस तरह इन दो राक्षसों का विनाश हुआ, मृत्यु हुआ। अब आगे की कथा कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय।